हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने बुक परचेज कर ली होगी और आपने क्वेश्चंस भी करके देखे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से यहाँ व्हाट्सएप करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स होते क्या है, देखिए आपने पढ़ा था मोनोमियल्स, इसके बाद में आपने पढ़ा बायोनोमियल्स, इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स। ये होते क्या है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ये होते क्या है, मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म्स होती है, और पॉलिनोमियल्स जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स होती है, मींस मिनिमम 3 टर्म्स होती है। ये आपका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ये किस फॉर्म में लिखी होती है पॉलिनोमियल्स, ax स्क्वायर ax प्लस b, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहली आती है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं लीनियर। ये वाली टाइप ax प्लस b, जहां x की पावर 1 होती है। इसके बाद में आती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 2 होती है। ठीक है ना, पावर से देखते हैं हम। यहाँ x की पावर 1 दे रखी है, वेरिएबल होता है ये। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, तो ये मींस क्या हो गया, लीनियर होगी पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक हो गई, और ये थर्ड वाली जिसमें x की पावर 3 है, ये हो गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल, क्लियर है, इतना तो आपको पता है। अब बात करते हैं इसके जीरोस की। जो लीनियर होती है, लीनियर के जीरोस होंगे हमेशा 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो जो होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो हमेशा जो होते हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। पावर्स जितनी पावर उतने ही जीरोस। क्लियर। अगर हम यहां बात करें इसके जीरो और ये कॉफिशिएंट जो दे रखा होता है, ए बी जो होते हैं, ये इसके कॉफिशिएंट होते हैं। इनके अंदर क्या चीज रिलेशन है, रिलेशन क्या है, उस रिलेशन की बात करें तो यहां पर एक जीरो होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, लीनियर वाले के लिए। यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके 2 जीरो दिए हुए तो उनका सम माइनस का बी अपॉन ए, और उनकी मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, क्यूबिक वाले में बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके अंदर 3 जीरो होंगे, तो फर्स्ट वाला तो आपका कॉमन ही है, माइनस का बी अपॉन ए। सेकेंड आया आपका प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। और एक तीसरा और आता है इनकी प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन। क्लियर। ये जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है। सिंपल सा, यहां तक समझ में आ गया, पक्का। चलिए, अब इसके बाद में जो मेन चीज है, मैं आपको सबसे इजी तरीके से बता रहा हूं। अब आता है ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे होता है भाई, देखिए ग्राफिकली में अगर सपोज कोई ग्राफ है ये, और कोई भी पॉइंट्स आपके एक्स एक्सेस को, ये देखिए एक्स एक्सेस को कट करा, फिर एक ये सेकंड ग्राफ,
यहां पर सपोज एक्स एक्सेस को इस तरह से कट करा, एक ये थर्ड ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको। ये आपको पता है ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस होती है, एक्स वाई एक्सेस। यहां पर 2 पॉइंट्स पर कट करा और सपोज कोई ये आई यहां पर, देखिए कितने पॉइंट्स पर कट करा एक्स एक्सेस को, 1 2 एंड 3। तो ये लीनियर के लिए है, ये आपका क्वाड्रेटिक के लिए है, ये आपका क्यूबिक के लिए। लीनियर वाले के लिए जो ग्राफ बनेगा आपका लीनियर के लिए वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका बनता है यू या उल्टा यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। क्या बोलेंगे, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो होता है ये आपका किसी भी शेप का हो सकता है, बट इसमें क्या है आपका, ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो ग्राफ की। जीरो ग्राफ एक और ग्राफ आता है इसके अंदर, जीरो ग्राफ होता है आपका, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कहीं भी टच ना करे, ये कहीं भी टच ना करे, ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीरो ग्राफ, ठीक है। कहीं भी ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, जीरो ग्राफ हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी चीज, हुआ क्लियर। ये रिवीजन चल रहा है आपका सिंपल फॉर्म में, एकदम सिंपल फॉर्म में एकदम रिवीजन चल रहा है ये आपका, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और है इसके अंदर, आपको ये देखना है कि इसके ग्राफ के जो डिस्क्रीमेंट्स हैं उनकी नेचर क्या है, इनके रूट्स की या जो इसके जीरोस होते हैं उनकी नेचर क्या है, यहां बता देता हूं मैं आपको। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपके पास सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, इसकी जो वैल्यू निकल के आए आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा आ जाए, तो ये इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ये पॉइंट्स आपको याद रखना। इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल, देखिए बी इक्वल्स टू 0 आ गया। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाए तो इमेजिनरी, कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर हम कह सकते हैं नॉट रियल। क्या बोल देंगे इसे, इमेजिनरी या फिर नॉट रियल, ये रियल नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा है, इसे आप नोट कीजिए। बिल्कुल जितने इसके पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहीं पर आ चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट में करवा दिया आपको, देखिए मोनोमियल्स 1 टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स 3 टर्म्स। 1 टर्म मीन्स ये सपोज 1 टर्म लिखी हुई है, यहां पर 2 टर्म्स दी हुई है, तो वैसे बाइनोमियल में आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास 1 टर्म क्यों लिखी है, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 1 है। यहां पर देखिए 2 वेरिएबल्स आ गए, 2 जगह वेरिएबल्स आए, एक्स स्क्वायर और bx। यहां पर 3 जगह वेरिएबल आए हमारे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, cx। ये होती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, ये होती है क्वाड्रेटिक, ये होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बात करें जीरोस की तो लीनियर में होगा हमारा 1 0, क्वाड्रेटिक में होगा हमारा 2 0, क्यूबिक में होगा 3 जीरोस, ठीक है।
हम जीरोस को जो है अल्फा बीटा गामा लेते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, सेकेंड वाले में इनका जीरोस का सम माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। थर्ड वाले में हमारा क्यूबिक वाले में अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस का बी अपॉन ए, फिर इनकी मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू सी अपॉन ए और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। प्लस माइनस के साइन का खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आपका एक साइन के आपने मिस्टेक कर दी, समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसके बाद आते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। लीनियर वाले का जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक वाले का पैराबोलिक बनता है जिसमें यू बनेगा या फिर उल्टा यू बनेगा, और क्यूबिक वाले में आपका किसी भी तरह का बन सकता है शेप, बट वो आपका एक्स एक्सिस को कहीं पर 3 बार टच करेगा। तो वो आपका क्या बना, 3 बार टच करने पर क्यूबिक वाला बन गया आपका। इसके बाद बात करते हैं जीरो ग्राफ। जीरो ग्राफ क्या होता है, जो ना तो आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वो आपका कहलाता है जीरो ग्राफ। ये इसका बेसिक है। बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो ये होता है रियल और अनइक्वल, इक्वल्स टू जीरो आता है तो ये होता है रियल और इक्वल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो आता है तो ये होता है आपका इमेजिनरी नॉट रियल। ठीक है, ये आपका था इस चैप्टर के लिए बेसिक। अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज जो हमें यहां दी हुई है, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। हमसे कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करें, ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है यहां से हम इसके दोनों रूट्स निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करके। कैसे फैक्टराइज करके, देखिए 6 1 6, ऐसे दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो 5 हो, तो 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया यहां से आपने तो x माइनस 2 माइनस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका कॉमन आ गया x माइनस 2 और ये आ गया आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2, इसको आप ले लो अल्फा, ठीक है, और इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3, इसको ले लो आप बीटा। आगे आपके पास में अल्फा और बीटा दोनों निकल के, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा है, आपको क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। सबसे इजी तरीका क्या करा हमने, इसे फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई, और उसके बाद में बीच वाले के लिए हम ऐसे दो टर्म्स देखते हैं जो इनकी मल्टीप्लाई पे आते हैं। तो 6 1 6, ओके, नाउ 2 3 6 हमें पता है, तो माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया। ठीक है, यहां पर हमने प्रोडक्ट्स, ये तो आपको आते ही होंगे ना फैक्टर्स, सिंपल सा हुआ, फैक्टर्स से निकल के दोनों रूट्स निकाल लिए हमने इसके अल्फा बीटा और ये सॉल्व कर लिया। क्लियर है, नोट कीजिए इसे। चलिए अब इसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पेज नंबर 21 पर दे रखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स having zeros as -2 and 5 is
ऑप्शन दिए इन्होंने 1 2 3 या फिर मोर देन 3। अब बताइए इसे क्वेश्चन को कैसे देखें। हमसे कहा द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5 इज, कितनी पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं -2 और 5 को लेकर, जिनके जीरोस दे रखे हो -2 और 5। भाई आप क्या कर सकते हैं, सपोज जीरोस दिया मींस अल्फा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 5। यही तो मानेंगे आप अल्फा बीटा, यस और नो। नाउ अगर आप निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा लेते हैं आप, -2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस का, और अल्फा बीटा लेते हैं आप, कितना लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 5 -10। ओके, यही तो आया। नाउ ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपॉन ए के, और ये पता है आपको किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। यही तो होता है। मैं इसे यहां लिख लू, माइनस का b अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्लस का 3, ठीक है, और यहां पर लिख लेता हूं c अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस का 10। यहां नीचे कुछ नहीं है ना, तो यहां नीचे हमने क्या लगा दिया, 1 लिख दिया। पक्का, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए यहां से हम ए बी सी की वैल्यूज देखेंगे। ए की वैल्यू 1, दोनों जगह सेम है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10। ओके, अगर हम इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो क्या बनेगी वो हमारी, क्या इक्वेशन बनेगी इनके साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। बन गई पहली इक्वेशन। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, भाई यहां 1 दे रखा था ना, आप इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। कर सकते हैं 3 से 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। कर सकते हैं 4 से, कर सकते हैं 4 3 जा 12x माइनस 4 10 जा 40 इज इक्वल्स टू 0। भाई आपका रिजल्ट तो हमेशा यही रहेगा ना, ये तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता आपका, क्योंकि रिलेशन है कॉफिशिएंट और रूट्स के बीच में। तो रूट्स हमें दे रखे हैं जीरोस, जिन्हें हम रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो हमने अल्फा प्लस बीटा करा, अल्फा इंटू बीटा करा, क्या फॉर्मूला निकल के आता है लास्ट में, ये होता है। इसे हमने यहां साइड में रखा, यहां से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली और एक इक्वेशन तैयार करके देखी हमने रफली, तो हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन में आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशंस तो बनती चली जाएंगी ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोर देन 3। कितनी आएगी, कितने भी बना सकते हो आप, कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो आप। क्लियर हुआ, आया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया हुआ है 10 ऑफ ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स 10 ऑफ इज 0। हमें एक 0 दिया हुआ है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0, और हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं माइनस का c अपॉन ए, या फिर c अपॉन ए, या फिर 0, या फिर माइनस का b अपॉन ए। कैसे करें, कैसे करें, बताइए। भाई क्यूबिक वाली पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो यहां तो प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं है,
ठीक है, तो इसे तो आप कट कर दीजिए। सेकंड होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, थर्ड वाली जो होती है माइनस का डी अपॉन ए। अगर यहाँ जीरो कर देंगे आप तो ये भी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, तो ये वाली भी नहीं आएगी। इसके बाद में क्या करेंगे आप, जो आपके पास में बचता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी, सॉरी इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्या बचा, सी अपॉन ए। अगर इफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, अगर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो ये भी जीरो हो गया टर्म, ये वाली टर्म भी जीरो हो गई। बीटा गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, दैट्स आंसर। है सिंपल सा, 1 0 इज जीरो। ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हमें प्रोडक्ट निकालनी थी अदर 2 जीरोस की। अगर हम यहां पर देखते, जो हमारा कोफिशिएंट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से तो नहीं निकल के आएगा। और हम इसकी प्रोडक्ट वाले पे देखेंगे तो यहां से भी नहीं निकल के आएगा। थर्ड हमने किस पे देखा, प्रोडक्ट के सम पर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अगर हमने यहाँ क्या कर दिया, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, भाई अल्फा की वैल्यू जीरो मान ली, तो ये दो टर्म्स तो जीरो हो गए, बचा क्या आपका बीटा गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ -1 is 1 0 of 1 0 of, हमें इक्वेशन दी हुई है यहां पर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्या दिया हुआ है, इफ -1 इज 1 0 ऑफ, इक्वेशन दी हुई है। इस बार इन्होंने करा क्या है, ट्रिकी कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन। यहां पर ए एक्स क्यूब होता है, यहां बी होता, तो इन्होंने एक एक आगे बढ़ा दिया इस वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स तो अपनी जगह रहेंगे, बट इन्होंने आगे बढ़ा दिया। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros। अदर 2 zeros की हमें प्रोडक्ट निकालनी है। तो भाई हमने यहां क्या करा था, भाई यहां तो हमें इसने सिंपल फॉर्म में रखी थी, यहां इसने चेंज कर दिया है, यहां पर इसने चेंज कर दिया है। तो मींस अगर हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं -1 पर, यहां पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो करना पड़ेगा हमें। -1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू तो निकाल ले हम, क्या आ रही है, मीन्स भाई -1 का क्यूब माइनस का 1, ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो मीन्स क्या बचा यहां पर a, फिर ये आपका माइनस का b प्लस c इज इक्वल टू 0। आ गया, ए बी एंड सी तीनों निकल के आ गए आपके, हाँ या ना भाई, ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई आपकी यहां पर। अब इसे आप एक चीज कर लीजिए, आप इसे सी की वैल्यूज निकाल लीजिए यहां से। किसकी वैल्यू निकाल लो, सी की। अभी बताऊंगा क्यों निकालनी है सी की वैल्यू। तो ये बाकी टर्म्स इधर लेके आ जाइए, 1 माइनस ए प्लस बी, सी इज इक्वल्स टू, देखिए 1 माइनस का इधर था, इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, सी की वैल्यू आ गई। क्यों करा हमने, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros। अब हमें तीसरे वाले की जरूरत पड़ेगी, किसकी, इस वाले की, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, भाई अगर ये सिंपल सी इक्वेशन दे रखी होती तब तो हम इस तरह सॉल्व करते ना, बट इन्होंने क्योंकि इक्वेशन ही हमें चेंज करके दे दी है, ओरिजिनल इक्वेशन की जगह दूसरी इक्वेशन दी है यहां पर, ठीक है, तो इसलिए हमें इस वाले तरीके से करना पड़ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। यही तो होता है, यस और नो होता है। नाउ आपके पास में क्या है, इफ -1 इज 1 0, अगर आप यहां से भाई आपने क्या माना, इसे अल्फा मान लिया, इसे क्या ले लिया
नाउ लेट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अल्फा की वैल्यू कितनी ले ली? माइनस का 1। चलिए माइनस का 1 रख लेते हैं यहां पर हम। -1 इंटू बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन ए। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स बीटा गामा इज इक्वल्स टू d अपॉन ए। ये आंसर आना चाहिए d अपॉन ए। बट यहां पर इस इक्वेशन में d इज इक्वल्स टू बट d इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? c के इक्वल है। d किसके इक्वल है? c के। एंड a इज इक्वल्स टू ये वाला a। अगर हम नेचुरल पर देखेंगे तो a इज इक्वल्स टू 1 है। सो बीटा गामा इज इक्वल्स टू c की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस a प्लस b अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस a प्लस b। दैट्स आंसर। 1 माइनस a प्लस b, दैट्स आंसर। मैं समझ में कैसे करा हमने? भाई यहां पर इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर हमें इक्वेशन चेंज थी, हमें 1 रूट बोला इसने माइनस का 1, तो हमने पहले -1 पर इसकी वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें पता है कि अब किस पे निकालनी पड़ेगी, इस वाले पे तो निकाल नहीं सकते। प्रोडक्ट किस पे आएगी? थर्ड वाले पर आएगी। यहां पर थर्ड वाले में हमने इसकी वैल्यू रखी, अल्फा इज इक्वल्स टू -1, बीटा गामा आ गया। फिर कंपैरिजन करा, बट d इज इक्वल्स टू c, ए बी सी डी अगर हम निकालते एंड a इज इक्वल्स टू 1, यही तो होता, हाँ या ना? तो हमने वहां से c और a की वैल्यू निकाली, यहां पर रखा हमने, सॉरी d की और a की वैल्यू निकाली, वो d की और a की वैल्यू हमने यहां रखी, ये आंसर हो गया। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं बस ये क्वेश्चन, आपको माइंड पे कंट्रोल करके चलना है, आपको आता सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 4, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। हमसे पूछा, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। हमसे कहा इसके जीरोज जो हैं, जीरोज आर कैसे हैं? बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव, या फिर कहा 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, या फिर हमसे कहा बोथ इक्वल। अब हमें कैसे पता लगे? देखिए, अगर हम इसे कंपेयर करें, इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो हमारे पास a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है 99 और c की वैल्यू आती है 127। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है आपके पास में इनके रूट्स निकालने। भाई या तो आप इसके क्या करो, फैक्टर्स करो, फैक्टर्स करके आप इसे सॉर्ट आउट करो। बट अगर आप फैक्टर्स नहीं कर रहे हो तो जो दूसरा तरीका है वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या निकालने के लिए? रूट्स निकालने के लिए। इसकी क्या निकालने के लिए? रूट्स निकालने के लिए या जीरोस निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रूट्स निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम यहां से हमारी वैल्यूज रखेंगे। क्या रखेंगे वैल्यूज? तो सबसे पहले हम क्या काम करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने की। बी स्क्वायर माइनस 4ac, भाई ये तो सबसे बड़ी टर्म है हमारे पास में। तो b हमारे पास में आया 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू 127 मीन्स 4 7 का 28 बचा 2, 4 2 का 8, 8 2 10
4 1 जा 4 एंड 1 5 और 99 का स्क्वायर कर लिए 9 9 जा 81 बचा 8 9 9 जा 81 और 8 89 अगेन 198 10 9918 9801 इस 9801 में से हम किसे माइनस करेंगे 508 को किसे माइनस करेंगे 508 को 11 में से 8 गया बचा 3 यहां बचा 9 यहां 7 में से 5 गया बचा 2 और ये बचा 9 ठीक है ये आ गया 93 अब इसका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है ऐसा टर्म जिसके भाई लास्ट में भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 का 4 3 का 9 4 का 14 5 का 25 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 7 7 का 49 मीन्स ये अप्रोक्स किस में आ रहा है डेसिमल में आ रहा है इसकी वैल्यू किस में आ रही है पॉइंट्स में आ रही है कोई बात नहीं निकाल लेते हैं हम इसके फैक्टर्स क्या करें 2 माइनस 4ac ये आ गया आपके पास में अब क्या करें यहां पर क्या करें इसके फैक्टर्स तो करने जरूरी है 92 93 के 92 93 का स्क्वायर रूट भाई हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए ना तो ये 2 का पेयर ये 2 का पेयर ये 9 9 जा 81 आता हुआ ये वाला स्क्वायर रूट 8 क्लास में पढ़ा है आपने निकालना कितना बचा 2 में से 1 गया 1 यहां बचा 1 ये आ गया 93 यहां 9 जो है वो प्लस हो गया 18 हो गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 6 जा 36 बचा 3 ठीक है 6 टाइम्स पर देखेंगे हम इसे 6 6 जा 36 बचा 3 6 8 जा 48 48 और 3 51 बचा 5 6 1 जा 6 6 5 11 13 में से 6 क्या आपका बचा 7 यहां बचा 8 में से बन गया 7 ठीक है यहां पर 6 ऐड हो गया आपका 6 6 12 8 1 9 ठीक है यहां आपने लगाया पॉइंट तो यहां लग गए आपके 2 zeros क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जब स्क्वायर रूट निकालते थे आप इस तरह डिवीजन वाले मेथड से तो हमेशा 2 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी आपको और ये हमने कर दिया इसकी मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कितने टाइम कर दिया 4 टाइम्स 4 4 जा 16 4 2 जा 8 एंड 1 9 और 4 9 जा 36 4 1 जा 4 3 7 जो लास्ट आ रहा है वो आपका यहीं पर आ रहा है 10 में 6 गया 4 या 9 में से 9 गया 0 7 में 6 गया 1 आपने कितना ले लिया इसका अप्रोक्स 96.4 सो x इज इक्वल्स टू माइनस d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 99 प्लस माइनस रूट 96.4 ये वैल्यू आ गई आपके पास में डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 ठीक है अब ये रूट नहीं आएगा ये आपके पास में वैल्यू आ चुकी है क्या आ चुका है वैल्यू आ चुकी है इसकी ठीक है क्लियर हुआ 2a मीन्स इसे आप क्या लिखेंगे माइनस का 99 प्लस माइनस 96.4 अपॉन 2 लिखा आपने अब आपको बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर बोथ इक्वल तो क्या करें इसके अंदर हम इसे सॉल्व करने के लिए आगे एक बार इसे प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 99 प्लस का 96.4 अपॉन 2 एक जगह तो ये लेंगे हम इसे और कॉमा लगा के यहां पर कॉमा लगा के यहां देखेंगे दूसरा वाला x इज इक्वल टू माइनस का 99 माइनस का 96.4 अपॉन 2 चलिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर माइनस का 99 है और प्लस का है तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव
भाई कैसा आएगा, निगेटिव ही तो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर भी निगेटिव आ रहा है। तो दोनों के दोनों कैसे हो गए, हमें क्या बताना था, बोथ निगेटिव। सो बोथ निगेटिव, ये आंसर है। हमें इसे सॉल्व करके नहीं बताना था पूरा, हमें क्या बताना था कि इनके रूट्स किस तरह के हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे दोनों के दोनों कैसे आए, नेगेटिव आए, तो हमारा सेकंड आंसर सही हो गया। आया समझ में कैसे करा, ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्क्वायर रूट निकालना होता है हमें इस टर्म का, तो हमने सबसे पहले करा कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली। उसके बाद में हमने देखा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि ये 3 तो होता ही नहीं है किसी में, लास्ट में किसी में 0 से 9 तक के स्क्वायर्स में कहीं भी लास्ट में 3 नहीं आता। ऑब्वियसली बात है डेसिमल में आना था, ये हमने यहाँ डेसिमल पर निकाला, इसे 96.4 आया। यहां पर x की वैल्यू निकाली, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, ठीक है, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमसे कहा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हमसे कह रहा है, और साथ ही साथ k इज नॉट इक्वल टू 0, k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। फिर से जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, हमसे कह रहा है कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, फिर दिया कैन नॉट बोथ नेगेटिव, थर्ड दिया और ऑलवेज अनइक्वल, और फोर्थ दिया हमें आर ऑलवेज इक्वल। क्या दिया हमें लास्ट में, आर ऑलवेज इक्वल। अब इसे कैसे करें, अब इसे कैसे करें भाई, हमें इन चारों में से कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है कंडीशन, कौन सी वाली, यही वाली भाई। अगर हम यहां से देखते हैं a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू k है, एंड c इज इक्वल्स टू k। नाउ अगर इसके दो रूट से रखे हैं, जीरो से रखे हैं अल्फा और बीटा, तो यहां से अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होती है, माइनस का b अपॉन a। मीन्स यहां से हमने वैल्यू रखी माइनस का k अपॉन 1 या फिर माइनस का k, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a। मीन्स c कितना है हमारा, k अपॉन 1 इज इक्वल्स टू k। ये भी हमारा क्या आ गया, ठीक है भाई। रूट्स का प्रोडक्ट, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक। क्या लिखे यहां पर, इफ k इज नेगेटिव, अगर k नेगेटिव होगा, अगर k की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर k नेगेटिव दे रखा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो अल्फा एंड बीटा बोथ हैव डिफरेंट साइन। दोनों के कैसे होने चाहिए, दोनों के साइन जो है वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन पे थी, किस पे थी, फर्स्ट कंडीशन पे। अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों के दोनों साइन कैसे होने चाहिए, डिफरेंट साइन होने चाहिए, तभी तो आएगा अल्फा प्लस बीटा पर। बताइए भाई, अगर सेम साइन के होंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, माइनस की आ रही है,
और अगर हम क्या कहते हैं, सेकेंड कंडीशन, इफ k इज पॉजिटिव, अगर k की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो जब हम इसकी देख रहे हैं टर्म अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है k की वैल्यू पॉजिटिव है, सो कैन नॉट पॉजिटिव बोथ जीरोस, दोनों के दोनों जीरोस जो है वो आपके पॉजिटिव नहीं हो सकते। भाई अगर k की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली तो यहां तो देखो नेगेटिव आ रही है, यहां पर कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मींस नेगेटिव नेगेटिव साइन होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। और अगर हम नेगेटिव नेगेटिव साइन करेंगे तो यहां पर भाई एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तो निकल के आएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है हमें, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड गिवन है जीरोस आर इक्वल, क्या दिए हुए हैं, जीरोस इक्वल दिए हुए हैं इसके, मीन्स बी स्क्वायर, जीरोस इक्वल है तो इसका मीनिंग हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। चलिए आगे क्या दे रहा है हमें, देन C and A have opposite sign, C and B have opposite sign, C and A have the same sign, C and B have the same sign। अब ये साइन वाला मैटर दिया ना इन्होंने, कैसे करें भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ गया हमारे पास में, बी स्क्वायर हमारे पास में 4ac आ गया। ठीक है, अब ac जीरोस आर इक्वल है तो हमें ac के साइन देखने, तो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन थे सी ए हैव अपोजिट साइन, इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया था इन्होंने सी बी हैव अपोजिट साइन, इसके बाद दिया था सी ए हैव सेम साइन, या फिर सी बी हैव सेम साइन। भाई आप बताइए, अगर जीरोस इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, मीन्स ये किसके ऊपर आ गया, ए और सी के ऊपर, तो या तो ये वाला आपका या फिर ये वाला। लेकिन अब यहां देखिए ना, क्योंकि इक्वल है भाई कोई नेगेटिव साइन तो आना नहीं है, तो साइन कैसा आना है, सी एंड ए हैव सेम साइन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों का क्या होना चाहिए, सेम साइन। ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं ये क्वेश्चंस, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां पर आता है आपका तो आप यहां सीधे लिख सकते हो ना, बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, सो ac हैव सेम साइन, या तो आइदर पॉजिटिव या फिर आइदर नेगेटिव, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो आप यहां लिख सकते हो अगर सॉल्व करने के लिए, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, बस दैट्स आंसर। ये इसका आंसर होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमसे कहा एक इक्वेशन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और हमसे कहा 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक 0 जो है वो दूसरे वाले का नेगेटिव है।
तो हमें इसने प्रूफ करने के लिए कह रहा है ये हमसे, फर्स्ट इसने बोला हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए लीनियर टर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे ये टर्म चलती है तो एक एक्स स्क्वायर की आती है, फिर एक एक्स की आती है, तो मीन्स ये कह रहा है कि इसके आगे है ना कोई लीनियर टर्म नहीं आएगी, और कांस्टेंट टर्म जो होगी इसकी कांस्टेंट वाली ये वाली टर्म वो नेगेटिव होगी। सेकंड कंडीशन में कह रहा है ये हमसे, सारी चीजें सेम है, कांस्टेंट टर्म इज, इसने कहा पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। थर्ड कंडीशन पे हमसे कह रहा है हैज लीनियर टर्म एंड फिर से कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और अगले वाले में इसने कह दिया हमसे, फोर्थ वाले में हैज लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। ये हमसे इसने पूछा कि एक नेगेटिव है हमारा इसका, लेट जीरोस आर अल्फा बीटा अकॉर्डिंग क्वेश्चन, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा। ठीक है, क्या कहा था इसने कि जो एक हमारा जीरो है वो दूसरे वाले का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, यही तो होता है। बी कितना है यहां पर, ए के इक्वल है, मीन्स माइनस का ए अपॉन वन तो रहेगा इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से देखिए, अल्फा अपनी जगह पर है और बीटा कितना है, माइनस का अल्फा, यहां वैल्यू रख दी हमने, मीन्स माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस ए अपॉन वन, मीन्स हम कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू जीरो आ गया, ए इज इक्वल्स टू जीरो, ये वाली टर्म जो है जीरो हो गई। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, मीन्स कि अगर हम यहां पर वैल्यूज रखें इसकी, अगर हम यहां पर वैल्यूज रखें, सी कितना है हमारा यहां पर, तो देखिए सी की जगह पर क्या दे रखा है, बी अपॉन ए की जगह कितना है, वन, इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू माइनस का अल्फा, अल्फा इंटू माइनस का अल्फा, या हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, यही तो हुआ, मीन्स बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गया आपका, क्या बना ये आपका, मीन्स ए इज इक्वल्स टू जीरो, ए की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, सो बी इज लेस देन जीरो, बी की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन जीरो, क्योंकि रिजल्ट किसमें, माइनस में, जो भी आपका इसकी वैल्यू आएगी इज लेस देन जीरो हो गई। ठीक, तो आपका क्या हुआ, ए वैल्यू जीरो हो गई, ये तो आपका जीरो हो गया और ये माइनस में हो गया, मीन्स इक्वेशन क्या बनी, सो पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कितनी बनेगी आपकी, तो पोलिनोमियल कितनी बनेगी आपकी, अगर आप पोलिनोमियल यहां पर वैल्यू रखें इसकी, देखिए ए की वैल्यू तो जीरो हो गई और बी की वैल्यू जो आई वो लेस देन जीरो आई, बी की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आ गई आपकी, तो मीन्स यहां पर आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी, भाई लीनियर तो बची नहीं है, तो कौन सा आपका आंसर सही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी। पोलिनोमियल आपकी क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस बी।
भाई ए की वैल्यू तो 0 आ गई निकल के, बी की वैल्यू कितनी है, लेस देन 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। यहां पर आपने अगर वैल्यू रखी इसकी तो ये वाली टर्म 0 हो गई, लीनियर फॉर्म में तो नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस बी, दैट्स आंसर। तो ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा व्हाट्सएप दे रखा है, आप यहां पर भी मेरे से मालूम कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।